हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ध्रुव क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी की श्रृंखला में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शब्दकोश में सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? आँख, आग, आकर या आँच? बात करें वर्णमाला की शुरुआत अनुसार, विसर्ग, इसके बाद आ, बड़ा आ, ऐसे करके होती है। तो यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले आएगा ये वाला आएगा, अनुसार वाला। इन दोनों में देख लेंगे पहले। तो पहले आएगा आ जाएगा, आ इसमें भी है। खा आएगा पहले, इसके बाद में चा आया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आँख हो जाएगा। बात करें हिंदी वर्णमाला की, वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। जिसमें व्यंजन की बात करें 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर की बात करें 11 स्वर होते हैं। 33 11 कितने हो गए? 44। और बात करें उच्चिप्त, दो उच्चिप्त हो गए, उच्चिप्त दो उच्चिप्त हो गए, दो उच्चिप्त हो गए, कितने? 46 हो गए, 46। और बात करें दो उच्चिप्त, 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हो गए 4, 46 और 4 50 हो गए। और दो अयोगबा, अयोगबा दो हो गए, अयोगबा दो, अनुसार और विसर्ग, तो 52 हो गए। 33 व्यंजन, 11 स्वर, दो उच्चिप्त, दो अनुस्वार और 4 संयुक्त व्यंजन, तो टोटल 52 हो गए। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर 1 अभ्यांतरिक, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक, ऑप्शन नंबर 3 निरोग, ऑप्शन नंबर डी निरपराधनी। तो इसका शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। देखने पहले, अभ्यांतरिक ये गलत वर्तनी है, अभ्यांतरिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी, अभ्यांतरिक ये सही है। बात करें अत्यधिक की, अत्यधिक भी गलत है, अत्यधिक होगा अत्यधन दिक, ये अत्यधिक होगा, यहाँ पे मात्रा नहीं आएगी, ये वाला अत्यधिक ठीक है। बात करें निरोग की, निरोग भी गलत है, निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, बड़ी की मात्रा आएगी, जैसे निरोग हो गया, नीरज हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरपराध शब्द से बना है, निरपराध, निरपराध, निरपराधी शब्द नहीं होता, निरपराध होता है, उसका स्त्रीलिंग है निरपराधनी। जैसे जैसे होता है यशस्वी, यशस्वी होता है, इसका स्त्रीलिंग होता है यशस्विनी, इसका स्त्रीलिंग होता है यशस्विनी। वैसे ही निरपराध का होता है निरपराधनी। देख लेते हैं कुछ और शब्दों की, जैसे उज्ज्वल की बात करते हैं। उज्ज्वल, जैसे श्रृंगार, ये देखो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, दोनों जार छोटे होते हैं। श्रृंगार की बात करें, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इसमें ना कि ऐसे, ये नहीं मात्रा आती है, श्रृंगार ऐसे होता है। उज्ज्वल हो गया, श्रृंगार हो गया। कलेश, कलेश ऐसे लिखा जाता है, ये भी ये देख लीजिए, कलेश ठीक है। तो हो गए उज्ज्वल की वर्तनी ठीक देख लीजिए, श्रृंगार की देख लीजिए, कलेश की देख लीजिए। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्रियार्थक क्रिया सदा किस रूप में होती है? बात करें क्रियार्थक संज्ञा की, बहुवचन पुल्लिंग में होती है, एक वचन पुल्लिंग में होती है, एक वचन स्त्रीलिंग की होती है, बहुवचन स्त्रीलिंग में होती है। बात करें क्रियार्थक क्रिया कौन सी होती है? वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा की क्रिया, जब संज्ञा के स्थान पर आ जाए तब क्रियार्थक क्रिया होती है, क्रिया संज्ञा के स्थान पे आ जाए। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये क्रियात्मक क्रिया हो गई। टहलना संज्ञा के स्थान पे आ गई, तो यहाँ पे क्रियात्मक क्रिया हो गई, और ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण बोधक, अपूर्णांक बोधक, अनिश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक। बात करें दनामोल, दनामोल उनको कहते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखने वाले निशान,
उनको दनामौल कहते हैं। जैसे चेचक, माता, चेचक के निशान, माता के निशान, ये सब इनको दनामौल के अंतर्गत आएंगे। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। तो फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा सी। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत ही जहरीली, बहुत ही कीमती जहर पाया जाता है। इसमें पूछा गया कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो बात करें इसमें विशेषण और विशेष की। एक ये सांप हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। एक विशेषण ये हो गया और एक विशेष ये हो गया। सांप की विशेषता बता रहा है कैसा है, समुद्री। बात करें जहर, जहर कैसा है, कीमती। दो कीमती हो गया विशेषण और जहर हो गया विशेष। तो दो तो विशेष हो गए और जहर कैसा है, बहुत ही घातक। तो तीन हो गए विशेषण, दो हो गए विशेष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवें का हो जाएगा ए। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। विदेशी शब्द, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर। ये उर्दू भाषा का शब्द है अमीर। बात करें उष्ट की, उष्ट संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत का है उष्ट। और हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को ही बोलते हैं। बात करें प्रिय और भक्त की, प्रिय और भक्त ये दोनों तत्सम शब्द हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कृष्ण का स्त्रीलिंग पूछा गया है, कृष्णा, कृष्ण, कृष्ण या कृष्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण का हो जाएगा कृष्णा। बात करें पुल्लिंग शब्दों की स्त्रीलिंग बनाने में। पुल्लिंग शब्दों को आ लगाकर, पुल्लिंग शब्दों में आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे बात करें सुत, सुत पुल्लिंग है, इसमें आ लगा देंगे सुता, ये हो जाएगी। सुत माने पुत्र, सुता माने पुत्री, ये स्त्रीलिंग हो गया। बात करें जैसे अनुज, अनुज में आ लगा देंगे अनुजा, ये स्त्रीलिंग हो गया। अग्रज, अग्रज, इसमें आ लगा देंगे, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा अग्रजा। बात करें आत्मज, इसमें आ लगा देंगे आत्मजा हो जाएगा। तो पुल्लिंग में, पुल्लिंग शब्द में आ लगा के स्त्रीलिंग बनाया जा सका। जैसे सुत का हो जाएगा सुता, अनुज का हो जाएगा अनुजा, अग्रज का हो जाएगा अग्रजा और आत्मज का हो जाएगा आत्मजा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। चाकू का बहुवचन होगा। चाकुए, चाकुए, चाकुओं या चाकू। तो चाकू का हमेशा ही चाकू रहता है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। तो 8 का आंसर, 8 का आंसर हो जाएगा डी। बात करें कुछ कुछ बहुवचन शब्दों की, जैसे जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे प्राण हो गया, केस हो गया, बाल हो गए, दाम हो गया, दर्शन हो गए, हस्ताक्षर हो गए, हस्ताक्षर हो गए, आंसू हो गया। ये सब हमेशा बहुवचन में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राण हो गया, केस हो गया, बाल हो गया, दाम हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आंसू हो गया। ये सब हमेशा बहुवचन में होते हैं। बात करें रिश्तों में, रिश्तों में कभी बहुवचन नहीं होता। जैसे मामा, मामा का कभी मामा नहीं होगा, मामा का हमेशा ही मामा रहेगा। जैसे चाचा, इसका चाची रहेगा, ना चाचा नहीं होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इसमें कौन सा काल है। पूर्व वर्तमान, पूर्व भूतकाल, सामान्य भूतकाल या अपूर्व भूतकाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 में काल पूछा गया कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व भूतकाल। बात करें पूर्व वर्तमान काल की, तो इसमें क्रिया को हुए समय हो गया होता है, वहाँ पे पूर्व वर्तमान होता है। जैसे अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो चुकी है, तो वहाँ पे हो जाता पूर्व वर्तमान। बात करें पूर्व भूतकाल की, यहाँ पे ऐसे होता अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो चुकी थी, वहाँ पे पूर्व भूत होता। अपूर्व भूत की बात करते, थकावट दूर हो रही थी, तो वहाँ पे होता अपूर्व भूत होता। और बात करें सामान्य भूत की, तो इसमें दूर हो गई है, तो यहाँ पे सामान्य भूत होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में, पंक्ति का प्रयोग हुआ है कृतवाच्य के रूप में, कर्मवाच्य के रूप में, भाववाच्य या गलत वाक्य। तो इसका आंसर बताएंगे। मरम वचन जब सीता बोला, तो इसमें पूछा गया कर्मवाच्य है या कृतवाच्य है, भाववाच्य या गलत वाक्य। तो इसका आंसर होगा डी, गलत वाक्य। इसमें वाच्य नहीं है, गलत वाक्य है ये, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं, बोली होता। तो हम लोग निकाल सकते थे वाच्य कि कौन सा वाच्य है, यहाँ पे बोला है, इसलिए हम नहीं बता सकते कौन सा। इसमें गलत वाक्य है ये। बात करें कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य में
सकर्मक क्रिया आती है हमेशा, इसमें सकर्मक क्रिया आती है। बात करें भाववाच्य की, इसमें आकर्मक क्रिया आती है, आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया आती है, और समर्थ और असमर्थ की बात होती है। बात करें कृतवाच्य की, कृतवाच्य में कर्ता की उपस्थिति होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तुर्की भाषा का शब्द पूछा गया है, कौन सा नहीं है? पैगंबर है, बेगम है, बारूद है, चेचक है, कौन सा नहीं है? तो बात करें इसमें पैगंबर नहीं है। पैगंबर किस भाषा का शब्द है? पैगंबर अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से होते हैं? मजदूर, शतरंज, खतरा और हवा, ये सब अरबी भाषा के हुए। पैगंबर हो गया, मजदूर हो गया, शतरंज हो गया, खतरा हो गया, हवा, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। बात करें तुर्की भाषा की, बेगम हो गया, बारूद हो गया, चेचक हो गया, कैंची हो गया, लफंगा हो गया, कुर्की हो गया, दारोगा हो गया, बेगम हो गया, ये सब तुर्की भाषा के हैं। तो तुर्की भाषा के कौन से हो गए? बेगम हो गया, चेचक हो गया, बारूद हो गया, कैंची हो गया, लफंगा हो गया, कुर्की हो गया, दारोगा हो गया, बेगम हो गया, ये सब तुर्की भाषा के हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है? स्कंद, स्कंद, कपोत, ईर्ष्या या हल्दी। तो इसमें ये तीनों तत्सम है और ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है हरिद्रा। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। बात करें स्कंद का, हो जाएगा कंदा, तद्भव। कपूत का हो जाएगा कबूतर, तद्भव। ईर्ष्या क्या तद्भव हो जाएगा? ईर्ष्या। बात करें कुछ अन्य तत्सम शब्दों की, जैसे स्थाली का बताएंगे, स्थाली का तद्भव बताएंगे, स्थाली का हो जाएगा थाली। मोर का बताएंगे, मोर का तत्सम बताएंगे, मोर, मोर नहीं मोर, मोर का हो जाएगा मुकुट, मुकुट हो जाएगा तत्सम। अस्थि का बताएंगे, अस्थि का तत्सम बताएंगे, सॉरी अस्थि का तद्भव बताएंगे, तो इसका हो जाएगा हाथी। तो स्थाली का थाली, मोर का मुकुट और अस्थि का हाथी। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? उर्दू का है, फारसी का है, हिंदी का है या अरबी का है? तो बात करें दुकाल में हिंदी भाषा का उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द में पहले जुड़े होते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो बात करें हिंदी भाषा की, जैसे दुकाल हो गया, दुकाल हो गया, दुबला हो गया, इसमें हिंदी भाषा का उपसर्ग है, दुकाल में भी है और दुबला में भी है। बात करें कुछ अन्य प्रत्यय शब्दों की, जैसे बताएंगे, जैसे प्रत्येक में बताएंगे उपसर्ग, आगमन में बताएंगे, संग्राम में बताएंगे। तो प्रत्येक में हो जाएगा प्रति उपसर्ग। यदि संधि का एग्जाम्पल है, प्रति प्लस एक हो जाएगा संधि विच्छेद, आगमन में हो जाएगा आ, और संग्राम में हो जाएगा सम। इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, सम धन ग्राम, तो इसमें हो जाएगा सम उपसर्ग। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, धातु, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। क्रियाबोधक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भावबोधक प्रत्यय। तो धातु के अंत में जोड़े वाले जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे धातु खा, खा धातु में ना प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा खाना। तो ये ना है, एक कृत क्रिया का है, ये कृत प्रत्यय हो जाएगा। इसमें मूल धातु में ना, खा में खा मूल धातु हो गई, इसमें ना प्रत्यय लगा देंगे तो ये कृत प्रत्यय बन जाएगा। बात करें तद्धित प्रत्यय की, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगने वाले होते हैं, पीछे लगने वाले प्रत्यय होते हैं। संज्ञा के, सर्वनाम के और विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय होते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, स्वतुल्य का विलोम है। स्वतुल्य का विलोम पूछा गया है, ह्रास, हास, हे या हानि। तो बात कर लें स्वतुल्य का अर्थ क्या होता है? स्वतुल्य, इसका अर्थ होता है पूजा, पूजा करना। तो इसका विलोम हो जाएगा निंदा करना। तो हे का मतलब ये होता है निंदा करना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बात कर रहे हैं ह्रास की, ह्रास मतलब कमी होना, ह्रास मतलब कमी होना, और इसका विलोम हो जाएगा वृद्धि। हानि का हो जाएगा लाभ, और हास का हो जाएगा रुदन। बात करें कुछ कुछ और शब्दों की, जैसे मिश्रण का बताएंगे विलोम शब्द, शिष्ट का बताएंगे विलोम शब्द। मिश्रण मतलब कोमल, तो इसका हो जाएगा रुच,
और शिष्ट का हो जाएगा अशिष्ट। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, देवता का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 अल्केश, ऑप्शन नंबर बी विबुधु विबुध, ऑप्शन नंबर सी अनीक, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिष्क। तो इसका पूछा गया देवता का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, विबुध देवता का पर्यायवाची है। और कौन कौन से होते हैं, जैसे सूर्य, वसु, आदित्य, ये सब देवता के पर्यायवाची हो गए। विबुध हो गया, सूर्य हो गया, वसु हो गया, आदित्य हो गया, ये सब देवता के हो गए। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, अल्केश किसका होता है, ये कुबेर का होता है। और अनीक, अनीक का पर्यायवाची देख लेंगे, सेना, सेना का पर्यायवाची है अनीक, सेना का है। और अनी भी हो जाएगा इसका, और अनिकनी भी हो जाएगा इसका। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाले के लिए शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं, पशु कहते हैं, शिव कहते हैं, हरि कहते हैं, कपीस कहते हैं। तो इन शब्द को, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी को समझाने वाले शब्द को हरि कहते हैं। बात करते हैं कुछ शब्दों की, जैसे कपीस और कपीस में अंतर बताएंगे। बात करें इस वाले कपीस की, छोटी, जिसमें इसका मतलब होता है मटमैला, मटमैला। और इस कपीस का मतलब होता है हनुमान जी को बोलते हैं। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, जैसे इसका कर लेंगे संधि विच्छेद, कपी धन ईस, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसमें देख लेंगे, छोटी जहाँ पे है कपीस में उसका मतलब होता है मटमैला, और बड़ी ये जहाँ और उसका मतलब होता है हनुमान। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 अध्योड़ा, ऑप्शन नंबर सी अनुड़ा, ऑप्शन नंबर डी खंडिता, ऑप्शन नंबर सी परियक्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा ब्याह कर ले उसको बोलते हैं अध्युड़ा। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, अनुड़ा किसको बोलते हैं, इसकी मतलब होता है अनमैरिड या अविवाहित, अविवाहित अविवाहित प्रेमिका, उसको अनुड़ा बोलते हैं। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, परियक्ता किसको बोलते हैं, जो अपने पति के द्वारा, अपने पति के द्वारा छोड़ी हुई स्त्री को परियक्ता बोलते हैं। खंडिता की बात कर लें, किसे बोलते हैं, अपने पति को दूसरी स्त्री, दूसरी स्त्री के साथ देखकर जो भाव प्रकट होता है उसको खंडिता बोलते हैं। अपनी स्त्री, अपने पति को दूसरी स्त्री के साथ देखकर जो भाव प्रकट होते हैं उसको खंडिता बोलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास विग्रह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध में स्थिर रहने वाले में अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। बात करें तत्पुरुष की, ये रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तत्पुरुष के 4 वेद होते हैं, और कारक कारक के अनुसार इसके 6 वेद होते हैं। तो उसी में है एक अलूक तत्पुरुष, इसमें हो जाएगा युद्ध में स्थिर रहने वाला में अलूक तत्पुरुष हो जाएगा। बात करें कुछ अन्य शब्दों में समास बताएंगे, जैसे कनफटा में बताएंगे, कनफटा में, कनफटा में बताएंगे कौन सा समास है। और हटवाला में बताएंगे समास कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है हटवाला। हटवाला में हो जाएगा द्विगु समास। अब लोगों बोलेंगे द्विगु क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हटवाला उसको कहते हैं जो 8 दिनों में लगने वाले बाजार को हटवाला बोलते हैं, लगने वाले बाजार को 8 दिनों में लगने वाले बाजार को हटवाला बोलते हैं। कनफटा में हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ये विशेष संप्रदाय से संबंधित है कनफटा, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, कथा, लता या कुटी या सरसों। तो दोनों वचनों में समान रहने वाले, सरसों दोनों वचनों में समान रहता है। बात करते हैं कथा का बहुवचन, तो कथा का हो जाएगा कथाएं, आ का, आ का परिवर्तन ए में हो जाएगा, कथा का हो जाएगा कथाएं, लता का हो जाएगा लताएं, कुटी का हो जाएगा कुटियां, कुटी का हो जाएगा कुटिया। बात करें जैसे कुछ और बहुवचन बताएंगे, दवाइयाँ का बहुवचन बताएंगे, दवाइयाँ, इसका बहुवचन हो जाएगा दवाइयाँ, देख लेंगे दवाइयाँ का दवाइयाँ हो जाएगा। और कविता, कविता का बहुवचन बताएंगे, इसका हो जाएगा कविताएं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य में पूछा गया, किस प्रकार का भेद है? संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है या संकेतवाचक है? तो इसमें पूछा गया सदा सच बोलना चाहिए। इसमें इच्छावाचक है, ऐसे इंसान की इच्छा करता है सदा सच बोलना चाहिए, इसलिए इच्छावाचक है। बात करें वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? पहले अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं 8 वाक्य के भेद और रचना के आधार पर होते हैं 3। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। साथियों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्या शंकुक सिद्धांत का क्या नाम था? ये संस्कृत का क्वेश्चन आ गया इसमें। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक सिद्धांत का नाम होता था ऑप्शन नंबर 1 अनुमितवाद। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें। अवधि अवधि का निधि छंद पूछा गया कौन सा है? बरबे है, कबित है, रोला है या छप्पे है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, छप्पे है। अवधि का निजी छंद छप्पे है। बात करें बरबे, ये अर्धसमांतरिक छंद है, ये अर्धसमांतरिक छंद है, इसमें 12 सात मात्राएं होती हैं। बात करें रोला, ये समांतरिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पे एति होती है। बात करें छप्पे की। छप्पे किससे मिलता होता है? छप छप पानी बोलता है, तो आर ओ से याद कर लेंगे। रोला के 4 चरण होते हैं और उलाला के 2। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। मोम सा तन घुल चुका, अब दीपक सा मन जल चुका में अलंकार पूछा गया कौन सा है? और पूर्व उपमा होगा, रूपक होगा, दृष्टांत होगा या उपमा होगा? बात करें किसमें अलंकार हो जाएगा? पूर्व उपमा। उपमा की बात करें, उपमा के 2 भेद होते हैं। पूर्व उपमा होता है, पूर्व उपमा होता है एक, पूर्व उपमा होता है और रहता है लुप्त उपमा। तो पूर्व उपमा वहां पे होता है जहाँ पे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, ये चारों मौजूद होते हैं। वहाँ पे पूर्ण उपमा होता है जहाँ पे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म ये चारों होते हैं। वहाँ पे पूर्ण उपमा होता है, यहाँ पे चारों चारों मौजूद हैं, इसलिए पूर्ण उपमा हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन। गंगा जल उठाना मुहावरे का अर्थ है? गंगा नहाना, बड़बोलापन, कसम खाना या गंगा जल छिड़कना? तो इसका होता है गंगा जल उठाना का मतलब होता है कसम खाना। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसी तरह के आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोजाना 10 बजे मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।